रोडियां निकल ले, पैर से रोडियां निकल रही हैं। देखो अब देखो कि भाई साहब के पैर मात्र मारने से ये रोडियां निकल रही हैं। ये विकास है भाजपा सरकार का। नेता और अधिकारियों का जीवन से बस बाकी और जीवन को ना। हाँ, अधिकारी आज पैदल आ रहे हैं तो ये बनवा बिल्कुल दिया। मैं बता दी ना, बिल्कुल उनको ही जीवन से बाहर बाकी जीवन तो हमने याद कर लिया। बाकी जनता तो बेकार से नु सोच ले, वोट ले जाओ और बस चले जाओ। जनता तो गड्ढों में मरे, बस सही है। ये हमें सी ना बेटा बजरी वाला ट्रैक्टर, ये मेरा बेटा हंदा धुंधी लग जाए। कितने बजरी के ट्रैक्टर आते हैं? बेटा कम से कम 4-5 तो डेली निकले। 4-5 डेली आते हैं इनके तो बच्चे वो सारे लगभग अवैध आते हैं जो सुबह सुबह आते होंगे। ट्रोली में पड़ियो से परसों में ठाई के धरियो सुबह आते होंगे। सुबह यहाँ पे ट्रॉली आती है बजरी की, जो कितनी लगभग स्पीड तो अच्छी बेटा खूब फुल सपेट में लग जाए। उनके पीछे पता है वो लगे रहते हैं मायने वाले, तो वो तो सपीडी से आते हैं, स्पीड पे फुल सपीडी पे आते हैं। ये पत्थर गिरा था माता जी, ये पत्थर गिरे तो बेटा ये पत्थर ना ये पड़े तो रात में चलते ट्रैक्टर से सुबह 4 बजे उठ कर मन मेरी जेठानी ने उरे टेक्यो मखो का भाई मोटरसाइकिल लड़ा और कभी लाग जाए, तो बेटा ये उठाए के उरे पटको फिर हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी एक और सड़क पे खड़ा हूं। लगातार आपको मैं सड़कों की खबरें ज्यादा दिखा रहा हूं आजकल, क्योंकि सड़कें हमारी हैं बहुत खराब हैं और कुछ बनने लग रही हैं। अब इस सड़क की अगर बात करें, ये नांगल सिरोही से कोथल खुर्द, कोथल कला, खातीवास, दोंगड़ा या आगे अटेली या एक तरफ कनीना एक तरफ नारनौल, बहुत सी सड़कों को कनेक्ट करती है। और इस जगह पे बहुत ज्यादा गड्ढा हो रखा था, सोचकर गाड़ी चलानी पड़ती थी। लेकिन आज जब एक सरकारी कार्यक्रम हुआ और सरकारी अधिकारी यहाँ से गुजरने वाले हैं, विधायक यहाँ से गुजरने वाले हैं, प्रशासनिक लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लेके, जिन्होंने यूनिटी का साइन दिया था, जिनकी एक बहुत बड़ा स्टैचू गुजरात में बना हुआ है, उनके लेके। और आज हरियाणा दिवस है। दोंगड़ा अहीर जो अटेली विधानसभा का लगभग सबसे बड़ा गांव है, वहां से लेके और नांगल सिरोही तक एक पदयात्रा निकाली जा रही है यूनिटी के लिए, एकता के लिए। लेकिन ये एकता, आप देखो, ये एकता क्या नेताओं के लिए या प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ही है कि ऐसे ऐसे गड्ढे जो प्रोग्राम होता है उस दिन तो भर दिए जाते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं भरे जाते हैं? क्या सिर्फ सरकार, प्रशासनिक अधिकारी या जो चुने हुए लोग होते हैं उन्हीं के लिए काम करती है? जनता चाहे जाए भाड़ में। ये इसका उदाहरण आपके सामने है। भाई साहब कुछ बातचीत बताएंगे, इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? जतेंद्र सिंह। तो आप क्या कहोगे इस बारे में? ये है, जब भी प्रशासन चलता है तो उसके लिए ओके हो जाता है, आम जनता के बारे में नहीं सोचते। ये जो रोड में गड्ढे हैं उसको भरने की बजाय ओके रोड है उसको पाड़ने के दोबारा बनाने की ये कर देते हैं। जब नेता अधिकारी आते हैं उस दिन तो सब कुछ चकाचक हो जाता है, लेकिन उससे जनता के लिए ये नहीं देखते। गड्ढा हो रहा है, कोई बाइक गिर जाएगी, कोई स्कूटी वाला गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, उसके लिए ये गौर नहीं करते हैं। ये बिल्कुल भी देखते नहीं उस चीज को नहीं देखते हैं। बुरा हाल है मतलब। बस मेन चीज यही है, सड़क के अंदर जब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आने लग रहा है, हर गाड़ी वाला टैक्स दे चुके अब तो, पहले वाला चोरी सिस्टम तो खत्म हो चुका अब तो। और फिर भी रोड का क्लियर गड्ढे हो रहे हैं, बारिश भी खत्म हो ली, उसके दौरान भी अब तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं। तो ये गड्ढा आप एक बार दिखा दो ध्यान से, क्योंकि ये बहुत बड़ा गड्ढा होता था। और इसके आगे दूसरी अगर बात करें, रोड को चौड़ा भी किया गया है, जेसीबी से साफ भी करवाया गया है। और भाई साहब दिनेश जी से भी हम बात जरूर करेंगे। और पहले आपको मैं गड्ढा दिखाता हूँ। भाई साहब आ जाओ ना आप, सड़क एक बार मैं कह रहा हूँ, आप जो सही बात है वो तो कह ही सकते हो कम से कम। हम आपसे कोई गलत बात नहीं कहलवाएंगे, लेकिन जो सच है वो तो आपको कहना पड़ेगा कम से कम। आपको भी पता होगा, आप यहाँ से गुजरते होंगे कि कैसी सड़क की हालात है, कैसे बीच बीच में गड्ढे हो रखे हैं। इसीलिए ये ऐसे विधायक जी ने भी ऐसे कार्यक्रम यहाँ से रखा है, नहीं तो अच्छी सड़क महेंद्रगढ़ से नांगल सिरोही तक बिल्कुल चकाचक सड़क है। बिल्कुल। और जिस तरह ये सड़क की हालत और लोगों की जरूरत भी थी, ये सड़क ठीक होनी चाहिए, इसी वजह से ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया। जिसलिए अभी एक बार इस कार्यक्रम को देख के और लोगों को सहूलियत भी मिली है। और ये मिट्टी भरी गई है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में नहीं, वैसे भी इसका संज्ञान में विधायक जी के ला रखा है और वैसे भी प्रशासनिक अधिकारियों के भी संज्ञान में है इस रोड का, और जल्दी ही इसका काम भी होने वाला है। जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि चांग रोड था जो अपने जाटवास मोड़ से, उसका भी काम टेंडरिंग हो, चामदेड़ा,
वो भी टेंडर हुआ है और काफी अभी काम अच्छा चल रहा है और आगे भी। नहीं, मान लो ये पूरे सड़क में 2 गड्ढे सबसे ज्यादा थे, लेकिन आज ये बर्बाद दी गई। आज पैसा कहाँ से आ गया? क्या जनता के लिए सरकार नहीं है? जनता के लिए ये रोडियां नहीं थी क्या? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही जनता के लिए, और जनता के ही कार्यों के लिए ही ये चीजें देख के कार्यक्रम और सारे अंत्योदय का संकल्प लेके सरकार कार्यक्रम करती है, कार्य करती है, और हर जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक ये जन सेवाएं, उनकी सारी सुविधाएं, उनकी जो नीतियां वो पहुंचे, और उसके लिए तत्पर विधायक जी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे रहते हैं, और अन्य संगठन भी भारतीय जनता पार्टी के या फिर विचारधारा के अन्य संगठन भी अंतिम व्यक्तित्व के। देख लो, बिल्कुल। अब आपके सामने बातें हैं। बिल्कुल विचारधारा सही है, लेकिन ये सड़क आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लगभग रोज यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ गड्ढा था, वहाँ गड्ढा था। ये भी इसीलिए करवाया गया है कि नेताजी आएंगे। नेताजी आएंगे, हाँ, इसीलिए करवाया गया है। कितने समय से ऐसा था ये? ये तो जी यहाँ तो नू समझ लो जी 3 साल से ऐसे पड़ा था। 3 साल से ऐसा पड़ा है। हाँ, 3-4 साल से। हाँ जी, ये हमारे पानी का समाधान नहीं है। यहाँ पानी कहाँ से निकालेंगे? पानी का समाधान नहीं है। पानी का समाधान कराओ बेटा, हम बहुत परेशान हैं। पानी का समाधान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम तो ये थोड़ा सा अपना आप पाइप उप ले आए के ऊँता ही कर रखो से बेटा, वो मकान से फिर ऊँतरा रोड़ा करी थारा जैसो आओ वो भी रोड़ा कर रोड पे पानी आओ जो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक बेटा है रोड में झील से बारिश को पानी पूरा इकट्ठो हो जाए, सूरा का हम निकल नहीं सका, हम साइड ऐसी निकला। हाँ, जब बारिश आओ से तो ये आपका पानी यही रोड पे आता है? आपका ना बेटा, हम वे निकाल रखो तो जी। ये तो सड़क टूटी हुई थी, ये कितने समय से टूटी हुई थी? ये बेटा ये भी टूटी से बस महीना 1.5 महीना है। महीना 1.5 महीना से। और ये जी 2-3 साल से हालत खराब है इस रोड। 2-3 साल से 2-3 साल से हालत खराब है। ज्यादा अभी टूटी है। अभी टूटी से झूठ बोलना हम के पूरा फायदे गड्ढा हो रखा था यहाँ पे। पूरो और खड्डा। आगे भी मैं था। तो बेटा हूँ रोडिया नूर कर पानी छिड़क छिड़क हमारा गांव को सरपंच फिर नु बोलो तू पानी बखेरा सा घणो, जब काल सी मैं तो वो भी बंद कर दी। तो दोस्तों, बीजेपी भाई साहब ने बताया काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो काम दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे लंबे समय से थे। अब प्रशासनिक अधिकारी, आप देखें हरियाणा सरकार की गाड़ियां यहाँ से जा रही है, क्योंकि पीछे से जो पैदल यात्रा आ रही है उसको लेके यहाँ ये गड्ढे भरे गए हैं। अगला गड्ढा तो सिर्फ मिट्टी से भरा है, वो मिट्टी तो शायद शाम तक निकल भी जाएगी। अगर मिट्टी से या इस प्रकार से भरना है तो आप पहले भी भर सकते हो। क्या सिर्फ नेताओं की, अधिकारियों की जान कीमती है? जनता की देखो ना, ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये रोडियां निकल रही, पैर से रोडियां निकल रही हैं। देखो अब देखो कि भाई साहब के पैर मात्र मारने से ये रोडियां निकल रही हैं। ये विकास है भाजपा सरकार का। नेता और अधिकारियों का ये जीवन से बस, बाकी और जीवन को ना। हाँ, अधिकारी आज हाँ, पैदल आ रहे हैं तो ये बनवा बिल्कुल, दिया। मैं बता दी ना, बिल्कुल उनको ही जीवन से बाहर बाकी जीवन तो हमने याद कर लिया। लोगों के बाकी लिए तो जनता, बनवाते नहीं है। बाकी जनता तो बेकार से नु सोच ले, वोट ले जाओ और बस चले जाओ, जनता तो गड्ढों में मरे। बस सही है। बेटा सा तो हमको थलगाम का ही बाहर का तो कुन्ने ना, बिल्कुल, मारो भी समाधान तो करना चाहिए गाम राम से, है ना। या पानी हमारो नदी में गिरवावे यहाँ से वो करके निकास करके। ये पाइप यहाँ से, बिल्कुल। ये जो घर है इन घरों के लिए नाला बनाया जाए और ये पानी हमारा नदी में जाए। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, ये पूरी खबर आपने देखी है। वहां पे गड्ढे भरे गए हैं, यहाँ पे, और पीछे जो नदी के पास, नदी पे चढ़ने के लिए कट छोटा सा जो ब्रेकर बना हुआ था, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस पे भी पत्थर मिट्टी लगा के ऐसा कर दिया, ब्रेक करने लगे। कल ही करवाया है, कल ही करवाया वो भी कल या परसों में ही गिरवाया। नहीं, वहाँ भी बहुत गड्ढे थे कि बाइक को बहुत धीरे इस साइड से भी धीरे निकालना पड़ता था और उस साइड से भी धीरे। अरे बेटा ये एक ब्रेकर उरे भी आना चाहिए, जो ब्रेकर भी होना चाहिए। ये आवी सी ना बेटा बजरी वाला ट्रैक्टर, ये मेरा बेटा हंदा धुंधी लग जाए। कितने बजरी के ट्रैक्टर आते हैं? बेटा कम से कम 4-5 तो डेली निकली। 4-5 डेली आते हैं इनके तो बच्चे वो हैं, सारे पाइप लगभग से- अवैध आते हैं, जो सुबह सुबह आते होंगे। ट्रॉली में पड़ियो से परसों में ठाई के धरियो से, सुबह आते होंगे। सुबह सुबह यहाँ पे ट्रॉली आती है बजरी की, जो कितनी लगभग स्पीड तो अच्छी बेटा अच्छी है। खूब फुल सपेट में लग जाए। उनके पीछे पता है वो लगे रहते हैं मायने वाले, हाँ, तो वो तो स्पीड से आते फुल हैं, स्पीड पे। फुल स्पीड पे आते ये हैं। पत्थर गिरा था माता जी? ये पत्थर गिरे तो ये- बेटा ये पत्थर ही पड़े हो ना, जी। ये पड़े तो रात में चलते तो ट्रैक्टर से। सुबह 4 बजे उठ कर मन मेरी जेठानी नूरे टेक्यो मखो का भाई मोटरसाइकिल लाड़ा आओ गोर कभी लाग जाए। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो बेटा ये उठाए के उरे पटके फिर हम अगर किसी के ऊपर ये गिर जाता तो जो के कोई आवे बेटा कहना ना दिखा अंधेरा में पैदल के भी ठोकर लाग जाए, मोटरसाइकिल वाला के भी लाग सके। तो बुरा हाल है दोस्तों। ये कुछ जगह का भर दिया गया है और मटेरियल भी ऐसा लगाया है कि वो ये प्रोग्राम खत्म हो जाए और उसके बाद चाहे ये रोडियां निकल जाए, क्योंकि लोगों के लिए सुविधा नहीं है। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं के लिए सरकार और प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं। सिर्फ उनके आज कार्यक्रम होने की वजह से गड्ढे भरे गए हैं। उसके अलावा लोगों के आने जाने के लिए ये गड्ढे चाहे कितने भी हो जाए कोई ध्यान नहीं देने वाला। आज जब उनको निकलना है, कहीं ऊपर तक बात न चली जाए, इसके लिए ये गड्ढे भरे गए हैं। इस वीडियो को शेयर करें और पहुंचाएं उन अधिकारियों तक जो इसके जिम्मेवार हैं, जो इन लोगों को परेशानियों में डालते हैं। ऐसे गड्ढे होते हैं, उनको भरते नहीं है। वीडियो शेयर करें और देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।